हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7P को सॉल्व कर रहे थे और आपको क्वेश्चन नंबर 38 तक सॉल्व करा दिए थे। आज इस वीडियो में उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 39 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स इक्वल पाई अल्फा अपान साइन अल्फा 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई। तो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, और हमें क्या प्रूव करना है, पाई अल्फा अपान साइन अल्फा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा लिमिट क्या दिया है, 0 टू पाई। सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या मानते हैं, जिसे प्रूव करके लाना होता उसे मानते हैं बच्चों हम आई। तो यहाँ से हमारा आई इक्वल क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, और इसे क्या मान लेंगे बच्चों, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए हमारा लिमिट क्या दिया है, 0 टू पाई, यानी 0 टू ए का मान जहाँ पे क्या दिया है बच्चों, पाई दिया है। आपको बताए थे जहाँ पे हमारा लिमिट 0 टू ए लगेगा वहाँ पे क्या होगा, प्रगुण नंबर 4 लगेगा। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लगाएंगे, प्रगुण नंबर 4। तो बच्चों, अगर आप हमारे प्रगुण वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके हमारे प्रगुण वाले वीडियो को देख लीजिए, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जब प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई। प्रगुण नंबर 4 में क्या होता है बच्चों, अपर लिमिट से x को माइनस करके लिखते हैं, यानी जहाँ जहाँ पे x होगा उसे क्या करेंगे, अपर लिमिट से माइनस करेंगे। x की जगह क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारा हो गया पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन, यहाँ पे भी x है तो x की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो i इक्वल क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कॉस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए साइन 180 माइनस थीटा, तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, हम जानते हैं हमारा साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। थीटा का मान x दिया है, यानी यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, साइन x। बच्चों, यदि आपको इन सब मान को ज्ञात करना नहीं आता है तो हम इस पर आधारित एक वीडियो को बनाकर डाले हैं, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा इन सब का फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए जो बच्चों समीकरण नंबर 1 का हर है वही हमारा सेम यहाँ पे हर आ गया, तो इसे क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को प्लस करने पर, तो यहाँ पे जब समीकरण 1 में 2 को प्लस करेंगे तो आई आई मिलके क्या हो गया बच्चों, हमारा 2i हो गया। इंटीग्रेशन लिमिट क्या दिया है, 0 टू पाई, इसका अंश क्या है, x है, इसका अंश क्या है, प्लस पाई माइनस एक्स। इसमें क्या कर दिए बच्चों, अंश को प्लस कर दिए। दोनों का हर सेम है तो हर क्या लेंगे, 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया, dx हो गया। अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स से हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, पाई। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई। देखिए पाई हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, 2i इक्वल पाई हमारा कॉमन है, 0 टू पाई 1 अपान 1 प्लस
यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस अल्फा है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, साइन एक्स है। तो आपको हम बताए थे यदि हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे। लेकिन यदि साइन एक्स कॉस एक्स आएगा तो उसका फार्मूला किसके पदों में लगाएंगे, टेन एक्स के पदों में। तो साइन एक्स का फार्मूला किसके पदों में लगा देंगे बच्चों, टेन एक्स के। तो इसका फार्मूला क्या होगा साइन एक्स का, 2 tan x अपान 1 + tan² x/2। तो इसकी जगह पे हम फार्मूला क्या रख देंगे, 2 tan x/2 अपान 1 + tan² x/2। और यहाँ पे हमारा dx दिया है तो क्या लिख देंगे, dx। यानी बच्चों यहाँ से हम साइन x का फार्मूला क्या लगा दिए, tan x के पदों में, 2 tan x/2 1 + tan²x/2। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 2i = पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 अपान, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, 1 + tan²x/2। इसे 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 + tan²x/2। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या दिया है, 2 tan x/2 कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हमारा हो गया 2 tan x/2 कॉस अल्फा। और पूरे का अपान क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + tan²x/2। और यहाँ पे क्या है, dx। यानी हम क्या किए, इसका एलसीएम ले लिए तो 1 + tan²x/2। अब इसे 1 में मल्टीप्लाई किए, इतना आ गया प्लस इतना। और इसका अपान क्या दिया है बच्चों, 1 + tan²x/2। अब देखिए 1 + tan²x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं sec²x/2। क्योंकि बच्चों हम फार्मूला पढ़े हैं sec² x क्या होता है, 1 + tan²x। तो यहाँ से 1 + tan²x/2 किसके इक्वल हो जाएगा, sec²x/2 को। उसके बाद जब ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, 1 के प्लेस पे। तो यहाँ से आ जाएगा 2i = पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई। ये हमारा बच्चों ऊपर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec²x/2 अपान क्या दिया है, 1 + tan²x/2 प्लस 2 tan x/2 कॉस अल्फा dx। अब यहाँ से देखिए बच्चों यदि हम tan x/2 को t मान लें तो उसका अवकलन करने से हमें sec²x/2 dx मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan x/2 को मानेंगे t। अब जिसे t मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। हम जानते हैं tan x का अवकलन क्या होता है, sec²x। x/2 है यानी क्या हो जाएगा, sec²x/2। अब x/2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इक्वल t का क्या हो जाएगा, dt/dx। हमें किसका मान चाहिए, sec²x/2 dx का। dx को इधर भेजेंगे, 2 को उधर भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा sec²x/2 dx इक्वल 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 2 dt। और यहाँ पे लिमिट को चेंज करेंगे, देखिए x बराबर पाई पे t का मान क्या आएगा, यहाँ पे tan x की जगह पाई रखेंगे यानी पाई/2 यानी 90। तो हम जानते हैं बच्चों tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी t का मान आ गया इन्फिनिटी। x बराबर लोअर लिमिट क्या दिया है, 0। 0 रखेंगे तो t का मान क्या आएगा, यहाँ पे देखिए x की जगह 0 रखेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 0 यानी tan 0। और tan 0 का मान क्या होता है बच्चों, हमारा 0 होता है। तो यहाँ से लिमिट क्या आ गया, इन्फिनिटी 0। अब यहाँ पे पुट करेंगे 2i = पाई इंटीग्रेशन, पाई रखने पे लिमिट क्या आया है, इन्फिनिटी आया है। 0 रखने पे क्या आया है, 0 आया है। यहाँ पे sec²x/2 dx का मान क्या आ गया बच्चों, 2 dt यानी 1/1 + tan x/2 को t माने हैं यानी यहाँ पे क्या हो गया, t² प्लस यहाँ पे 2। अब यहाँ पे tan x/2 को क्या माने हैं बच्चों, t माने हैं। तो कॉस अल्फा को इसके साथ कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, t। और यहाँ से sec²x/2 dx का मान क्या आ गया, 2 dt। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया, 2 dt। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, 2i = देखिए 2 हमारा कांस्टेंट है, 2 को कॉमन कर लेंगे यानी क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटीग्रेशन, लिमिट क्या दिया है, 0 से इन्फिनिटी 1/, क्रम से लिख लेंगे, पहले क्या लिखेंगे, t², उसके बाद 2 cos अल्फा t। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 cos अल्फा t प्लस यहाँ पे देखिए क्या है, +1। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चों, +1। हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे,
यहाँ पे देखिए हमारा 2, यहाँ पे 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा आ गया I इक्वल पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/t² प्लस 2 कॉस अल्फा t प्लस 1 dt। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हम बताए हैं। इसमें हम क्या करते थे, पहले t² के गुणांक को कॉमन करते थे। यदि हमारा t² का गुणांक 1 होता था तो कॉमन नहीं करते थे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता था, t के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार जोड़ते थे, एक बार माइनस करते थे। तो यहाँ पे देखिए t² का गुणांक 1 है, यानी हमें कॉमन नहीं करना है। सेकंड स्टेप क्या है, t के गुणांक, t का गुणांक क्या दिया है, 2 कॉस अल्फा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2 कॉस अल्फा। इसका क्या करेंगे बच्चों, हाफ करेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी कॉस अल्फा का स्क्वायर। अब इसको क्या करते थे बच्चों, एक बार प्लस करते थे, एक बार माइनस करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस करेंगे, एक बार कॉस अल्फा का स्क्वायर माइनस करेंगे। बच्चों आपको इन सब टाइप की प्रश्नावली हम सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप हमसे समाकलन पूरा क्रम से पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ से कर रहे हैं। यदि आप क्रम से नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बच्चों आप समाकलन को स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, I इक्वल, यहाँ पे देखिए पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/, अब यदि t² प्लस 2 कॉस अल्फा t कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, इसे एक साथ करें तो देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन रहा है बच्चों, ये हमारा फार्मूला बन रहा है t प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2t कॉस अल्फा, और यहाँ पे हमारा क्या बच गया, प्लस 1, इसका स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dt। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या आएगा, I इक्वल पाई 0 टू इन्फिनिटी 1/t प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा किसका फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर अल्फा का। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा किसका फार्मूला हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा का, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dt। तो यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन रहा है, 1/t प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, यदि इसे क्या मान ले बच्चों, x मान ले, यानी 1/x² प्लस इसे साइन अल्फा है। तो यहाँ पे देखिए यदि x होता है तो x का मान, अल्फा है यानी हमारा बच्चों ये क्या है, a का मान है। तो यहाँ से 1/x² प्लस a², ये इसका फार्मूला बन रहा है। और आपको हम फार्मूला बताए हैं 1/x² प्लस a² का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ से जब इसका फार्मूला लगा देंगे तो I इक्वल पाई, यहाँ पे देखिए 1/a, a का मान क्या दिया है, साइन अल्फा, tan इनवर्स x/a, x का मान क्या दिया है, t प्लस कॉस अल्फा अपान a का मान क्या दिया है बच्चों, हमारा साइन अल्फा, और हमारा लिमिट क्या दिया है, 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिमिट क्या लिख देंगे, 0 से इन्फिनिटी, यानी बच्चों इसे हम क्या माने थे, x माने, और ये हमारा a। तो 1/x² प्लस a² का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे देखिए t है इसलिए ये क्या होगा, x होगा, यहाँ पे साइन अल्फा है, a होगा। इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, इसका हम फार्मूला लगा दिए। अब चलिए बच्चों इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, I इक्वल पाई 1/, यहाँ पे देखिए 1/ साइन अल्फा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम 1/ साइन अल्फा को कॉमन कर लेंगे तो हमारा बाहर क्या हो जाएगा, पाई साइन अल्फा। अंदर में क्या बच गया, tan इनवर्स t प्लस कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा, और इसका लिमिट क्या दिया बच्चों, 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम क्या किए हैं बच्चों, 1/ साइन अल्फा कांस्टेंट था उसे कॉमन कर लिए हैं, तो पाई में मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, पाई साइन अल्फा। अब यहाँ से एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को, तो I इक्वल हो जाएगा पाई साइन अल्फा, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स t की जगह क्या रखेंगे, इन्फिनिटी, प्लस कॉस अल्फा अपान क्या हो गया बच्चों, साइन अल्फा हो गया, बीच में माइनस लगाते हैं। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स t की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे,
प्लस यहाँ पे क्या हो गया कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा। यानी हम क्या किए हैं बच्चों, एक बार अपर लिमिट को पुट किए हैं यहाँ पे, एक बार लोअर लिमिट 0 पुट किए हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल क्या आ जाएगा, पाई अपान साइन अल्फा। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटिव में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो इन्फिनिटिव आएगा, और हम जानते हैं इन्फिनिटिव में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो पूरा पार्ट क्या हो जाता है बच्चों, इन्फिनिटिव हो जाता है। यानी यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स इन्फिनिटिव माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा में 0 प्लस करेंगे कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉट अल्फा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कॉस एक्स बाई साइन एक्स किसका फार्मूला होता है, कॉट का। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ गया, कॉट अल्फा। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा आई इक्वल पाई साइन अल्फा। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटिव, यानी tan में कितने का मान इन्फिनिटिव होता है, तो हम बच्चों जानते हैं इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स इन्फिनिटिव हमारा कितने का मान है, tan पाई बाई 2 का। यानी tan पाई बाई 2 मतलब 90, यानी tan 90 का मान बच्चों क्या है, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव के प्लेस पे हम क्या लिख दिए, tan बाई 2। क्यों लिखे, जिससे हमारा tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए, माइनस tan इनवर्स। यहाँ पे भी बच्चों हमें कॉट को क्या बनाना है, tan में बनाना है, जिससे हमारा tan इनवर्स से कैंसिल हो जाए। तो इसे लिख सकते हैं tan, यहाँ पे देखिए अल्फा है, इसे लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अब हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा। यानी यहाँ से बच्चों पाई बाई 2। यदि बच्चों आपको ये सब मान चेंज करना नहीं आता तो इस पे आधारित हम एक वीडियो बनाए हैं, आप उसे जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए tan 90 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी कॉट अल्फा। अब यहाँ पे tan से tan इनवर्स कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो हमारा आई इक्वल क्या आ गया, पाई बाई साइन अल्फा। यहाँ पे देखिए क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या बचा, पाई बाई 2। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस अल्फा। तो देखिए प्लस माइनस से ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आई इक्वल क्या आ जाएगा, पाई का अल्फा में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, पाई अल्फा अपान साइन अल्फा। और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया है। आप यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव लॉग x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल पाई लॉग 2। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव लॉग x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या प्रूव करना है, पाई लॉग 2। तो सबसे पहले जिसे प्रूव करना होता है उसे क्या मानते हैं, आई मानते हैं। आई इक्वल हो गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव लॉग, देखिए बच्चों x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे का अपान क्या हो गया, x। और यहाँ पे देखिए हर में क्या दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसका अपान लेंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका अपान कर लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या बच गया, dx। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि हम क्या करें, x को tan थीटा मान लें, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, x को tan थीटा मानेंगे। जिसे हम x मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो x का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, हो जाएगा dx अपान डी थीटा। tan थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें देखिए dx का मान चाहिए, तो यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा उधर चला जाएगा, यानी डी एक्स का मान आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बच्चों लिमिट को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x बराबर इन्फिनिटिव, x बराबर इन्फिनिटिव पे हमारा थीटा का मान क्या आएगा। अब देखिए बच्चों x बराबर हमारा क्या है, tan थीटा है। तो यहाँ से जब थीटा का मान निकालेंगे तो tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। अब देखिए x का मान इन्फिनिटिव दिया है तो थीटा का मान क्या आएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह इन्फिनिटिव। अब बच्चों इनवर्स का मतलब होता है कि tan में कितने का मान हमारा इन्फिनिटिव होता है, तो इसे इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर इसे विस्तार से करें, tan इनवर्स इन्फिनिटिव कितने का मान होता है, tan में tan पाई बाई 2 का मान बच्चों हमारा इन्फिनिटिव होता है। तो देखिए tan से
tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान क्या आ जाएगा π/2। यानी बच्चों x बराबर इन्फिनिटी रखने पे हमारा थीटा का मान क्या आएगा π/2 आएगा। अब x बराबर 0, जब यहाँ पे देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल tan इनवर्स x बराबर बच्चों क्या रखेंगे 0, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल tan इनवर्स, tan में कितने का मान 0 होता है, तो tan 0 अंश का मान 0 होता है, tan से tan इनवर्स कैंसिल होके थीटा का मान क्या आ गया 0। यानी बच्चों x बराबर 0 लेने पे थीटा का मान हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को बच्चों यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा i इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा लेने पे π/2 आया है तो यहाँ पे π/2, 0 लेने पे 0 आया यानी यहाँ पे 0, log x बराबर क्या माने हैं tan थीटा, तो x की जगह tan थीटा रखेंगे, स्क्वायर है इसलिए tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, +1 अपान x बराबर क्या माने हैं बच्चों tan थीटा माने हैं, पूरे का अपान देखिए 1 + x² x बराबर tan थीटा है तो x की जगह tan थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे dx का मान बच्चों क्या आया है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से i इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारा किसका फार्मूला है बच्चों, आपको एक हम फार्मूला बताए हैं sec स्क्वायर x इक्वल 1 + tan स्क्वायर x, तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा का, अपान क्या दिया है tan थीटा, पूरे का अपान देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पे क्या रख देंगे sec स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे हमारा हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ से देखिए sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से i इक्वल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to यहाँ पे लिमिट क्या दिया है बच्चों π/2 लॉग यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा, यदि सेक स्क्वायर थीटा को नीचे लेकर जाए तो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि बच्चों कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर भेजेंगे तो हमारा आके क्या हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या बचा है d थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया, i इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग यहाँ पे देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा, यहाँ cos थीटा, एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा था एक cos थीटा कैंसिल, एक cos थीटा अभी बच्चों हमारा बचा है, यानी हमारा हो जाएगा 1/ नीचे क्या बचा sin थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया d थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा i इक्वल क्या हो जाएगा 0 to π/2 लॉग, अब यहाँ पे देखिए बच्चों यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा, और किसका फार्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का, इसीलिए क्या करेंगे अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया d थीटा। अब देखिए यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे i इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग यहाँ पे क्या है 2/2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, बच्चों हमारा किसका फार्मूला बन गया sin 2 थीटा का, तो यहाँ पे क्या रखेंगे sin 2 थीटा, और यहाँ पे हो गया d थीटा, तो यहाँ से देखिए i इक्वल 0 to π/2। अब देखिए बच्चों log m/n का फार्मूला बन रहा है, हम जानते हैं log m/n का फार्मूला क्या होता है log m माइनस log n, तो यहाँ से हो जाएगा log m यानी log 2 माइनस log n, n का मान क्या दिया है sin 2 थीटा, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या दिया है d थीटा। अब क्या करेंगे दोनों में हम d थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा i इक्वल 0 to π/2 log 2, इसमें क्या करेंगे बच्चों d थीटा से मल्टीप्लाई माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin
टू थीटा और इसमें भी क्या करेंगे बच्चों डी थीटा से मल्टीप्लाई। दोनों में डी थीटा से मल्टीप्लाई किए तो इसलिए दोनों में इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा आई इक्वल लॉग 2 क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, इसको कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे डी थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, तो डी थीटा का समाकलन थीटा। लिमिट क्या दिया है 0 टू पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या हो गया, आई इक्वल लॉग 2। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट पाई बाई 2 है, यानी थीटा की जगह क्या रखेंगे पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ पे रखेंगे 0, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा क्या है 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल पाई बाई 2 से 0 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा कितना आएगा, पाई बाई 2 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 2 लॉग 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा। और इसे क्या करेंगे बच्चों, हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा, हमें इसका क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो बच्चों इसे क्या मान लेंगे I2, उसके बाद इसका समाकलन ज्ञात करने के बाद इसके मान को लाके समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम क्या माने हैं, माना I2 इक्वल क्या माने हैं बच्चों, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा, और हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट क्या दिया है 0 टू पाई बाई 2, तो यहाँ पे इसे क्या करेंगे, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पे हमारा लिमिट 0 टू ए दिया होता है वहाँ पे क्या लगता है, प्रगुण नंबर 4 लगता है। तो इसे क्या मानेंगे बच्चों, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि समीकरण नंबर 1 हम मान चुके हैं, तो इसके बाद क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रगुण नंबर 4। तो I2 इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन, यहाँ पे जहाँ 2 थीटा है उसे क्या करेंगे बच्चों, प्रगुण नंबर 4 में हमारा क्या होता है, अपर लिमिट से x के मान को माइनस करके लिखते हैं, यानी पाई बाई 2 से क्या माइनस कर देंगे 2 थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ से हमारा I2 इक्वल आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है कॉस थीटा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा डी थीटा, और इसे क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 और 3 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 3 को प्लस करने पर, तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2 में I2, इधर I2 मिलके बच्चों क्या हो जाएगा 2I2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अब देखिए दोनों में डी थीटा हमारा कॉमन है, डी थीटा को कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा लॉग साइन 2 थीटा प्लस लॉग कॉस 2 थीटा, और बच्चों दोनों में हमारा क्या कॉमन है डी थीटा, तो डी थीटा को हम क्या कर लिए हैं, कॉमन कर लिए हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों, आप यहाँ से इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद I2 का मान निकालने के बाद यहाँ पे हम पुट करके इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आया है 2I2 इक्वल, यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अब देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, लॉग m प्लस लॉग n का। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, लॉग m प्लस n, यानी यहाँ पे log m प्लस log n दिया है तो ये log mn का फॉर्मूला हो गया। तो m क्या हो गया बच्चों साइन 2 थीटा इंटू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया डी थीटा हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2I2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2
लॉग, यहाँ पे देखिए यदि हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और हर में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ऊपर हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा का, अपान नीचे क्या दिया है, 2 दिया है, यहाँ पे क्या हो गया, डी थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा 2i2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, देखिए लॉग m बाई एन, और हम जानते हैं हमारा लॉग m बाई एन किसका फार्मूला होता है, लॉग m माइनस लॉग n का, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग साइन 2 थीटा माइनस लॉग 2, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या दिया है, डी थीटा, तो यहाँ से डी थीटा से अब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 2i2 इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2, और यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, डी थीटा, हम दोनों से क्या किए, डी थीटा में मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा आया है, सेम बच्चों ये i2 का मान आया है, यानी इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, i2, तो यहाँ से 2i2 इक्वल हो जाएगा, इसकी प्लेस पे लिख देंगे i2 माइनस, यहाँ पे देखिए लॉग 2 हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉमन कर लेंगे, डी थीटा का समाकलन थीटा, लिमिट क्या दिया है, 0 टू पाई बाई 2, तो बच्चों पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, 2i2 प्लस i2 को इधर लाएंगे माइनस i2 इक्वल, यहाँ पे क्या है, लॉग 2, थीटा की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या दिया है, पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या दिया है, 0, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2i2 से i2 माइनस कर देंगे i2 इक्वल, यहाँ पे देखिए लॉग 2 पाई बाई 2 से 0 को माइनस कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, यानी बच्चों यहाँ से i2 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या था, माइनस था, जो कि हमारा छूट गया था, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या लगा था, लॉग m माइनस लॉग n का, तो यहाँ पे क्या आया है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये बच्चों हमारा किसका मान आ गया, i2 का। अब इस i2 के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में ले जाके पुट करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 हमारा बच्चों क्या दिया है, i इक्वल, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 1 से i इक्वल पाई बाई 2 लॉग 2 माइनस i2, यहाँ पे देखिए इसे i2 माने हैं, तो i2 का मान हमारा क्या आया है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 लॉग 2, अब देखिए पाई बाई 2 में पाई बाई 2 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 2, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लॉग 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बच्चों i बराबर हमारा क्या आ जाएगा, पाई लॉग 2, और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x डी एक्स इक्वल पाई स्क्वायर अपान 16। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसे हम i मानेंगे, क्योंकि इसी से हमें क्या प्रूव करना, 5 स्क्वायर अपान 16, तो यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx, और इसे क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए लिमिट दिया है 0 टू पाई बाई 2, जब हमारा लिमिट 0 टू a होता है तो वहाँ पे कौन सा प्रगुण लगता है, प्रगुण नंबर 4, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, तो हमारा i इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, जहाँ x है उसकी जगह पे क्या करेंगे, अपर लिमिट से माइनस करके लिखेंगे, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन x की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि बच्चों प्रगुण नंबर 4 हमारा यही कहता है, अपर लिमिट से x को माइनस करके, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान, यहाँ पे देखिए साइन की पावर 4, x की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस
कॉस की पावर 4, एक्स की जगह क्या लिखेंगे पाई/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया dx। अब इसे सॉल्व करेंगे, i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2। यहाँ पे देखिए क्या है पाई/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा है, क्योंकि यहाँ पाई/2 मतलब 90 है, तो हम जानते हैं बच्चों साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉस थीटा। थीटा का मान एक्स है यानी हो जाएगा कॉस एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स क्या होता है साइन थीटा। थीटा का मान एक्स है यानी क्या हो जाएगा साइन एक्स अपान, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है कॉस थीटा, पावर 4 लगा है इसलिए कॉस की पावर 4 एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, पावर 4 लगा है इसलिए क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों dx। अब देखिए जो हमारा समीकरण नंबर 1 का हर है वही इसका हर आया है, तो इसे क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को प्लस करने पर, तो यहाँ पे बच्चों जब समीकरण नंबर 1 में 2 को प्लस करेंगे तो देखिए आई मिलके क्या हो जाएगा 2i, इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2, इसका अंश क्या दिया है x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका अंश क्या दिया है बच्चों, इससे हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स से पाई/2 में करेंगे तो हो जाएगा पाई/2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे, अब x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स से, तो हमारा हो जाएगा x कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और दोनों का हर बच्चों क्या है सेम है इसलिए हर को क्या लिखेंगे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, यानी बच्चों क्या किए हैं इसका अंश लिखे हैं, इसके अंश में इसको ऐड किए हैं, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। अब देखिए प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, तो ये प्लस माइनस से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या है dx है। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा प्लस माइनस से कैंसिल हो गया है, तो हमारा क्या बचा है 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2, ऊपर क्या है देखिए बच्चों पाई/2 हमारा कांस्टेंट है, तो पाई/2 को क्या कर लेंगे हम कॉमन कर लेंगे, ऊपर हमारा क्या बचेगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, नीचे क्या बचेगा देखिए साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया dx। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हर में हमारा क्या दिया है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, कैसे आएगा चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर कर देंगे यानी कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर 4x प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 2 जा 4x प्लस 2ab, 2a का मान क्या दिया है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू बी का मान क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से बच्चों क्या माइनस किए हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो प्लस माइनस से बच्चों ये हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, और देखिए बच्चों यही हमारा प्राप्त हुआ, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलिए बच्चों इसकी जगह पे हम इसे पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2i इक्वल पाई/2 कॉमन है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपान, इसे क्या लिखेंगे बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसमें से क्या माइनस करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया dx। अब यहाँ पे देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 2i इक्वल पाई/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स
अपान यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होता है 1, 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से बच्चों इसका मान 1 रखने पे हमारा क्या आ गया, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ गया माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 2i इक्वल पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपान 1 माइनस 2। इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे हमारा क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया डी एक्स, यानी टू कॉस स्क्वायर एक्स को हम किस में तोड़ दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। अब यहाँ से बच्चों यदि हम साइन एक्स को टी मान लें तो हमारा यहाँ से कॉस एक्स डी एक्स का फार्मूला मिल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन एक्स को मानेंगे टी, जिसे टी मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन। साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। देखिए हमें किसका मान चाहिए, कॉस एक्स डी एक्स का मान चाहिए। तो यहाँ से कॉस एक्स डी एक्स का मान निकालेंगे तो इक्वल क्या हो गया डी टी। अब लिमिट निकालेंगे, एक्स बराबर पाई बाई 2 पे हमारा टी का मान क्या आएगा, देखिए साइन पाई बाई 2 एक्स का मान क्योंकि पाई बाई 2 लिए हैं और साइन बाई 2 का मान क्या होता है 1 होता है। साइन पाई बाई 2 मतलब बच्चों साइन 90 और साइन 90 अंश का मान होता है 1। एक्स बराबर 0 पे टी का मान यहाँ पे 0 रखेंगे यानी साइन 0, और हम जानते हैं साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा 2i इक्वल पाई बाई 2 इंटीग्रेशन पाई बाई 2 रखने पे लिमिट क्या आया है 1 आया है, 0 रखने पे क्या आया है 0। यहाँ पे देखिए साइन एक्स को टी माने हैं अपान 1 माइनस 2 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को टी माने हैं यानी टी स्क्वायर, साइन एक्स को क्या माने हैं बच्चों टी माने हैं यानी क्या हो गया टी स्क्वायर, और यहाँ से कॉस एक्स डी एक्स का मान क्या आया है डी टी, तो यहाँ पे क्या हो गया डी टी। तो क्या करेंगे बच्चों, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, 2i इक्वल पाई बाई 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 ऊपर क्या है टी, नीचे यहाँ पे देखिए 1 माइनस, अब यहाँ पे 2 से टी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी बच्चों हम यहाँ पे 2 इसको लिख लेंगे यहाँ पे, यानी 2 टी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 टी स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 2 टी स्क्वायर से टी स्क्वायर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 टी की पावर 4, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया डी टी। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 2i इक्वल पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी अपान, इसे सीधा करेंगे, पहले क्या लिखेंगे 2t की पावर 4, उसके बाद माइनस 2t स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो गया dt। तो बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चन हम बताए हैं, इसमें हम क्या करते थे, पहले सबसे पहले जो टी स्क्वायर का गुणांक होता था उसे कॉमन करते थे। तो देखिए टी स्क्वायर का गुणांक 2 है तो सबसे पहले 2 को कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2i इक्वल पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी अपान, देखिए यहाँ से 2 को हम क्या करेंगे बच्चों कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 कॉमन टी की पावर 4 माइनस यहाँ भी 2 कॉमन टी स्क्वायर प्लस 1 से 2 कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया बच्चों dt हो गया। अब देखिए 1 बाई 2 यहाँ कॉमन है, इसे कांस्टेंट है कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 2i इक्वल हो जाएगा पाई अपान 2 टू जा बच्चों क्या हो गया 4 इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी अपान, यहाँ पे इसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी की पावर 4 को लिख सकते हैं टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 डी टी। अब यहाँ से बच्चों यदि हम टी स्क्वायर को क्या करें यू मान लें तो यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर को क्या मानेंगे बच्चों यू मानेंगे, जिसे यू मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t इक्वल यू का क्या हो जाएगा डी यू अपान डी टी। हमें किसका मान चाहिए टी डी टी का मान चाहिए, डी टी को इधर भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा टी डी टी इक्वल 2 उधर जाके डिवाइड यानी डी यू बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब मान को पुट करेंगे 2i इक्वल पाई बाई 4 इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 बाई टी स्क्वायर को यू माने हैं यानी यू स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को यू माने हैं यानी यू
प्लस यहाँ पे क्या है 1/2 और देखिए टी डी टी का मान हमारा क्या आया है du/2 तो यहाँ पे क्या रख देंगे du/2। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है 1/2 कांस्टेंट है, कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2i इक्वल पाई/2 कॉमन होके 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 1/u² माइनस u प्लस 1/2 du। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया है 2i इक्वल पाई/8 इंटीग्रेशन 0 to 1 1/u² माइनस u प्लस 1/2 du। तो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। सबसे पहले यू स्क्वायर के गुणांक को कॉमन करेंगे, यदि 1 होगा तो कॉमन नहीं करेंगे। उसके बाद यू के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस। तो यहाँ पे देखिए यू का गुणांक क्या है -1, यानी -1 का हाफ करेंगे -1/2। उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। इसे क्या करेंगे बच्चों, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बच्चों आपको इस सब टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2i इक्वल पाई/8 इंटीग्रेशन 0 to 1 बाई, यहाँ पे देखिए u² माइनस u प्लस 1/2 के होल स्क्वायर को यदि एक साथ कर लें तो हमारा हो जाएगा u माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका विस्तार करेंगे तो u² माइनस u प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या है प्लस 1/2 माइनस इसका विस्तार करेंगे होल स्क्वायर 1/2 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया डी। तो यहाँ से 2i इक्वल आ जाएगा पाई/8 इंटीग्रेशन 0 to 1 1/u माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1/2 में जब 1/4 को माइनस करेंगे, एलसीएम 4 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 -4 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 जा 1 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1/4। अब इस 1/4 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया डी। अब यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन रहा है 1/x² प्लस a², जहाँ x का मान क्या दिया है u माइनस 1/2। तो यहाँ से बच्चों हम जानते हैं 1/x² प्लस a² का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ से जब इसका फार्मूला लगाएंगे 2i इक्वल पाई/8, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/a, a का मान क्या है 1/2, यानी 1/2 ऊपर जाके बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। tan इनवर्स x/a, x का मान क्या है u माइनस 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 2u माइनस 1 अपान 2 अपान a का मान क्या दिया बच्चों 1/2 दिया है। यहाँ पे जैसे 1/a होता था तो 1/1/a का मान बच्चों क्या है 1/2 है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर 2 आ जाएगा। लिमिट क्या है 0 to 1 है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा 2i इक्वल पाई/8 1/2 को ऊपर भेजेंगे 2 हो जाएगा। tan इनवर्स यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2u माइनस 1। लिमिट क्या दिया है 0 to 1। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा 2i इक्वल 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया पाई/4 आ गया, क्योंकि बच्चों 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 में हमारा 4 आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या आ गया tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए क्या है 2u माइनस 1, तो लिखेंगे 2। अब u हम किसे माने थे t² को, तो u की जगह क्या रख देंगे t² माइनस 1, और लिमिट क्या दिया है बच्चों 0 to 1। अब यहाँ पे एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे एक बार लोअर लिमिट, तो यहाँ से 2i इक्वल आ जाएगा पाई/4। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 2, t की मान क्या रखेंगे t की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 2 1 जा 2 2 से 1 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बीच में माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये पूरा बच्चों 0 हो गया। अब 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा 2i इक्वल पाई/4 tan इनवर्स
यहाँ पे देखिए क्या है 1 है, 10 में कितने का मान 1 होता है, तो हम जानते हैं 10 पाई बाई 4 यानी 10 45 अंश का मान 1 होता है। माइनस, अब देखिए बच्चों आपको यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को यहाँ पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स, क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, क्योंकि बच्चों केवल कॉस और सेक में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में निगेटिव होता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स, अब 1 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4। तो यहाँ पे देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल, tan से tan इनवर्स कैंसिल, यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2i इक्वल पाई बाई 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पाई बाई 4 बचा है, प्लस यहाँ पे पाई बाई 4, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2i इक्वल पाई बाई 4 मल्टीप्लाई, हर बराबर है अंश प्लस हो जाएगी, यानी 2 पाई बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2i इक्वल पाई से पाई में मल्टीप्लाई करेंगे पाई स्क्वायर अपान 2 4 जा 8। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमें i का मान चाहिए, तो i का मान निकालेंगे 2 नीचे जाके डिवाइड में, यानी पाई स्क्वायर अपान 2 8 जा क्या हो जाएगा 16। और देखिए बच्चों यहाँ से हमें यही प्रूव करना था, तो हमारा पाई स्क्वायर अपान 16, पाई स्क्वायर अपान 16 प्रूफ हो गया। आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41 और प्रश्नावली 7P का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 7P समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे प्रश्नावली 7Q को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा।